हमने जैसे देखा कि एक पहले आपका सी रूट होता था जिसको हम ऑयल रूट्स कहते थे, उसके बाद से अपनी चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनानी शुरू कर ली। आप जैसे पहले भी बोल रही थी सलोनी जी कि मोदी जी बहुत ही एकदम कामली बगैर ढोल नगाड़े बजाए रिएक्ट नहीं करते, अपना काम करते रहते हैं। तो ये जो ग्रेट निकोबार कॉरिडोर की अब हम बात कर रहे हैं, ग्रेट निकोबार कॉरिडोर जो बन रहा है बिकॉज पूरा ये हुआ है, एक वहां पे एनालिसिस है, सर्वे है कि वहां पे भी तेल मिला है, प्लस उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत शांति से पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग के एकदम पैरेलली हम अपना कर रहे हैं इंडिया नेकलेस डायमंड स्ट्रैटेजी। हम उसका पूरा वो रास्ता तैयार कर रहे हैं, पूरा वो कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं, जहां पे हम चाइना को बता रहे हैं कि भाई हम ये ऑल्टरनेटिव रूट, जिसमें रशिया की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि वो जो नेवल रास्ता निकल के आता है वो आता है व्लादिवोस्टॉक से, व्लादिवोस्टॉक चेन्नई नेवल कॉरिडोर करके बनता है वो। तो ये पूरा का पूरा जो है, इसमें रशिया का हमारे साथ होना पूरे सिचुएशन, पूरे एक ऑर्डर को रीसेट करता है। जैसे आप पहले भी बोल रही थी, तो मंगोलिया में अपने उतने ही नेचुरल रिजर्व्स हैं जितने चाइना में हैं। इधर रशिया से दोस्ती हम करते हैं तो वहां से हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि रीलोस का ऑलरेडी हम उनके यहाँ आने से पहले ही पुतिन जी के वहां की पार्लियामेंट डूमा जो है वो अपना रीलोस को सैंक्शन अप्रूवल दे चुकी है। तो वो होना, ये सारी के सारी चीजें अगर हम एक पूरे के पूरे 2+2 करके देखते हैं तो ये पूरी सारी ग्लोबल ऑर्डर को, ग्लोबल साउथ ऑर्डर को रीसेट करती है। सलोनी जी, कर्नल सिंह, एक चीज आपसे समझना चाहूंगे, एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात हुई। वो मुलाकात पूरी दुनिया को याद है कि कितनी महत्वपूर्ण ये मुलाकात थी। जब प्रधानमंत्री गाड़ी में जाते हैं, लंबी बातचीत होती है, और जब प्रधानमंत्री पिछले साल रशिया गए थे तो कैसे रूस के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया था और अपने घर में उन्हें घुमाया था, बड़ी लंबी बातचीत हुई थी। तो अब जब रूस के राष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ वैसी ही तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिलेगी, और वो जो दोस्ती जिसको नया आयाम मिला था वो और ऊंचाई पर जाएगी। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आपने उस गाड़ी का मेंशन किया है, दैट इज दैट औरस सेनात जो गाड़ी है वो अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस इसलिए हो गई क्योंकि ये वही गाड़ी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर रशियन प्रेसिडेंट के साथ ट्रेवल करे थे। वहाँ उसका एक सिग्निफिकेंस अलग है। मैं एक छोटी सी और करेक्शन कर दूं, आप बोल रहे थे कि सारा जो इटिनरी उनकी जो आपने बताई, प्राइम मिनिस्टर आज उनके लिए एक डिनर भी दे रहे हैं अपने घर पर। दैट इज, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1-to-1 एक आपको अलग मौका मिलता है जहां आप एक अपनी बात को, अपनी आपस एक्सचेंज को एक बड़ा अच्छा रखते हैं। सलोनी जी ने बड़ा अच्छा बात करी, अपना रास्ता वर्सेस साथ साथ चलने का रास्ता। अपना रास्ता कौन बनाता है? यूएस बनाता है, सिर्फ उसे अपना कंसर्न है। रशिया और अपने इंडिया के बीच में सबसे बढ़िया बात है कि हम दोनों साथ साथ चलना चाहते हैं, बिल्कुल साथ साथ चलते आए हैं। हम कहीं एक दूसरे के ऊपर डोमिनेशन नहीं दिखा रहे हैं, और वहां से स्टार्ट होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया। पेस्कोव जो उनके स्पोक्समैन हैं पुतिन के, उन्होंने 2 बातें जो करी है वो फिनोमिनल है, क्योंकि चाइना के रेफरेंस में उन्होंने बोला चाइना के साथ उनके रिलेशन बाउंड्रीज से आगे बढ़कर हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस बाउंड्री से बहुत आगे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया के ऊपर है कि वो हमारे साथ कितना क्लोज आना चाहता है। दैट मीन्स दे आर ओपन, आप आइए, आपको कितना आना है। आई थिंक इससे बड़ी एक ग्राउंड और एनवायरनमेंट बनाना, मैं तो इवन वो भी कहूंगा, एक और जो उनके पार्लियामेंट ने अप्रूव किया रिलॉस, दैट इज रेसिप्रोकल सपोर्ट वाला जो काम है, वो एक बहुत बड़ी चीज है मेरे फौज के लिए। आप जो कह रहे हैं कर्नल शैलेंद्र, भारत रास्ता बनाना जानता है और स्मार्टली काम करना जानता है। इसमें जरा एक और एक्सटेंशन में देना चाहूंगी। अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान कि एल्वीरा आ रही हैं। एल्वीरा गवर्नर है सेंट्रल बैंक की, और जब सेंट्रल बैंक की गवर्नर आती है, भारत चाइना को भी साधना जानता है, बड़े स्मार्टली एक्ट करता है भारत। दीप्ति जी, मैं चाहूंगी इसमें आप ऐड करें। हम डॉलर को हटाना चाहते हैं, एससीओ में हमने ये बात की, ब्रिक्स में हमने चाइना को भी लपेट लिया। इसमें इंडिया बहुत स्मार्ट है और ये स्मार्टनेस हम दिखाते हैं। तो अब जब रशिया के साथ हम ट्रेड करेंगे, गवर्नर वहां की सेंट्रल बैंक की मौजूद रहेंगी, तो डॉलर क्या आउट होने वाला है? ये माने हम, इसको लेकर बात होगी। देखिए, बिल्कुल मुझे तो ये लगता है कि उनकी सेंट्रल बैंक की एल्वीरा जी का आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। नहीं तो आप यूजुअली पूरा पैनल देखिए, मंत्री आते हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर यूजुअली नहीं ट्रैवल करते हैं जब ऐसा एक फॉरेन डेलीगेशन आता है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साथ। तो उनका आना अपने आप में एक सिग्नल है। बार बार बात हो रही है, रशिया से भी ये सिग्नल्स आ रहे हैं, भारत भी इनकी बात कर रहा है, इंसुलेट आवर ट्रेड फ्रॉम द वर्ल्ड फिनोमिनन्स। तो ये इंसुलेट कैसे होगा? ये इंसुलेट तभी होगा
जब आप कहते हैं कि भैया तू दादागिरी करता है, तू आउट है, तेरी करेंसी को हम मानते ही नहीं। हम जब अपनी ही करेंसीज में डील करना शुरू करते हैं, देखिए उन्होंने युआन रूबल ट्रेड करना शुरू कर दिया है चाइना के साथ, तो दे आर कंप्लीटली अवेयर कि हमें कैसे डॉलर को हटाना है। और जो आप मैसेजिंग की बात कर रहे थे, इसमें मैं चाहे हालांकि थोड़ा सा इससे डेविएटेड है, लेकिन जब रशिया यूक्रेन की बात हो रही है, वहां पे अमेरिका मध्यस्थता की बात कर रहा है, तो कल एक बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग रशिया ने भी दी। जब उनके सामने आके विटकॉफ, जब किरिल दिमित्रोव के सामने आके विटकॉफ और कुशनर बैठते हैं, तो किरिल दिमित्रोव वहां पे एक जैकेट पहनते हैं और उसमें लोगो लिखा होता है कि रशिया इज नॉट अ कंट्री दैट इज अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। तो वो बोलने की बात नहीं है, वो उसके वहां के लोगों से, उसके पफ जैकेट के लोगों से वो मैसेजिंग देते हैं कि लुक अमेरिका, यू माइंड योर ओन बिजनेस। वही बार बार हम भी बात कर रहे हैं कि हमें अपने ट्रेड को उनसे इंसुलेटेड रखना है। नहीं, ये तो उन्होंने या भारत आने से पहले कही दिया ना पुतिन ने, कि एक मैसेजिंग ये भी है कि यूक्रेन के साथ तो लड़ रहे हैं 4 साल से हम, और यूरोप के देश भी हमसे लड़ना चाहता है तो हम तैयार हैं, हम डरते नहीं हैं। जो बात आपने अभी कही कि डरते नहीं है रशिया वाले, वो ये सीधे कह रहे हैं पूरे यूरोप से लड़ने को तैयार है हर तरह से। बिल्कुल, वो यूरोप को, क्योंकि यूरोप देखिए अमेरिका के बिहेस्ट पे काम कर रहा है। बिल्कुल, लास्ट के 2 दिनों में पहले सारी यूक्रेन की लड़ाई ही इस वजह से थी क्योंकि उसको नेटो में उन्होंने सम्मिलित करना था। तो अब वो अपने बाकी 2 कंट्रीज को नेटो में कर चुके हैं पिछले 4 महीने में। तो ये बार बार सिग्नलिंग रशिया दे रहा है वेस्ट को, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो यूएस हो, क्योंकि यूरोप बिहेस्ट पे काम करता है, उनकी तो अपनी इकोनॉमी पूरी हिली हुई है यूरोजोन बनने के बाद भी। तो कह रहे हैं कि भैया लड़ाई करनी है तो करो। और उन्होंने ही नहीं, भारत ने भी बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग दी है। एमईए से माननीय एस जयशंकर जी से जब वो स्टेटमेंट आती है कि दिस इज अम्यूजिंग, कि कैसा आप एक पूरा एक न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल निकालते हो, तीनों कंट्रीज के जो आपके एनवॉइस हैं, वो डिप्लोमेट्स जो एक न्यूज क्लिपिंग निकालते हैं, तो उस पे इंडिया भी अपना प्रतिक्रिया देता है। न्यूट्रल स्टैंड नहीं अडॉप्ट किया इंडिया ने। इंडिया कुड हैव रिमेन क्वाइट, बट इंडिया ने भी बोला कि लुक भाई, हमारे दोस्त के साथ जो हम दमदार दोस्ती की बात करें, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसको और हम समझेंगे क्योंकि शैलेंद्र सर ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेलो का जिक्र किया, उसको भी हम एक्सटेंशन देंगे। लेकिन एक बार जरा दर्शकों को बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन जो प्लेन से आने, जो बहुत टॉक्ड अबाउट है, जरा उसके बारे में थोड़ी डिटेल दे देते हैं। किले नुमा प्लेन के बारे में बता देते हैं। देखिए इसमें इल्यूमिनेशन IL 96-300 कहते हैं इसे, और प्लेन के साथ 2 बैकअप प्लेन्स आते हैं साथ में। प्लेन को जेट्स एस्कॉर्ट करते हैं सुरक्षा के लिहाज से। एयरक्राफ्ट में न्यूक्लियर कमांड बटन भी होता है, पुतिन चाहे तो बटन दबा सकते हैं अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी हो, ये उनको वहां पे पावर है। प्लेन में मीटिंग रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, बेडरूम है, बार, जिम, सारी व्यवस्था है। 5 स्टार होटल जैसी व्यवस्था आप समझ लीजिए। प्लेन में 262 लोगों के सवार होने की क्षमता, मतलब एक बड़ी टीम क्योंकि लेकर पुतिन आते हैं तो उस तरह की तैयारी है। एक बार में 11,000 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है, रिफ्यूलिंग नहीं चाहिए होती। 43,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान कर सकता है। हवा में रिफ्यूलिंग की व्यवस्था है अगर 11,000 किलोमीटर उड़ने के बाद जरूरत हो। कर्नल शैलेंद्र, इसके साथ ये तो हमने बता दिया कि कैसे किस तरह से आते हैं पुतिन, उनके साथ पूरा लाव लश्कर आता है।